देखिए कुछ चीजें आप समझ लीजिए, जैसे n ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब है कि इसके अंदर जो अवयव आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, 1 2 3। ये कैपिटल एन किसी और का नाम नहीं हो सकता, है ना। ऐसे W क्या होता है, 0 1 2 3 सेट ऑफ फुल नंबर्स। फिर आता है I या फिर Z, ठीक है। Z जो है लैटिन लैंग्वेज में इंटीजर का नाम होता है, Z नाम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इसलिए उसको Z भी कह देते हैं इस सेट का नाम। मतलब ये फिक्स है, किसी और सेट का नाम आप ये रखोगे नहीं। ये होते हैं क्या, 0 1 2 3 -1 -2 और ये बहुत कुछ। फिर आते हैं Q। Q में आपको नंबर मिलते हैं रैशनल, यानी इसमें नंबर होते हैं P/Q टाइप के, जहां Q 0 नहीं होता, ठीक है। और P और Q क्या होते हैं, P and Q आर इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक, ठीक है। इसके बाद Q के बाद आ जाएंगे, Q क्या होता है, रैशनल नंबर। इसके बाद आता है रैशनल नंबर, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, √2 √3 √5 √11, ठीक। और रैशनल दोनों को मिलाकर बनता है रियल नंबर। यही है मेन रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आता है, रियल नंबर को फिर जो लिखते हैं हम वो लिखते हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत, उसके लिए इंटरवल का यूज करते हैं लिखने के लिए, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, रियल नंबर को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, x z, x का मान माइनस अनंत से बड़ा होगा और अनंत से छोटा होगा, और x जो है वो बिलोंग करेगा किसको, रियल में, ठीक है। और रियल नंबर में क्या आ जाएंगे वो 1.1 1.01 1.001 1.001। अगर मैं 1 और 2 के बीच में रियल नंबर की बात करूं तब इस पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, 1 और 2 के बीच के रियल नंबर खत्म नहीं होंगे, इसलिए उनको इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। उनके लिए स्पेशल तरीका इजाद किया गया, ठीक है। इसका मतलब है छोटा वाला पहले लिख दो, बड़ा वाला बाद में लिख दो, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटे के बीच में जितनी संख्याएं आ रही हैं वो सब मान ली जाएंगी। अगर ये ब्रैकेट लगा है छोटा वाला तो इसका मतलब इनका मान नहीं लिया जाएगा, और बड़ा ब्रैकेट लिया है तो इनका मान भी रियल नंबर में माना जाएगा। यहाँ तक की बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 1.2 का पहले सवाल कह रहा है कि भाई अगर हमारे पास एक फंक्शन है f(x) बराबर 1 और ये परिभाषित है कहाँ, ये परिभाषित है R से R और नीचे ने स्टार बना दिया, और हमें सिद्ध करना है कि ये f(x) जो फलन है वो एक भी है और आच्छादक। कैसे क्या है ये, एक और आच्छादक। एक कहते हैं 1 1, कल ही बताया था मैंने, एको को कहते हैं 1 1 और आच्छादक को हम कहते हैं ऑन। इसके बारे में बहुत विस्तार से कल मैंने समझा दिया। क्या नाम है, क्या होता है, हाँ भाई क्या बता रहे थे, हाँ एक और अच्छा था। उसके अलावा इसमें नीचे ये बनाया है स्टार, इस स्टार का भी कोई ना कोई मतलब हो। इसका मतलब क्या है कि R जो है वो ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी हैं, ऋणात्मक का मतलब हुआ कि R के अंदर जो संख्याएं हैं वो सब 0 से बड़ी हैं, और 0 से बड़ी का क्या मतलब हुआ, धनात्मक, है ना। तभी तो उसने कहा ऋणात्मक, ऋणात्मक के अतिरिक्त बाकी सब। तो आपको सिद्ध करना है कि भाई ये एक और आच्छादक है या नहीं। देख लीजिए, अब ये एक है या नहीं। एक के लिए मैंने क्या बताया था, हमें सिद्ध करना है कि f(x) एक है या नहीं, तो हम जांच करेंगे। f(x) के एक होने की जांच। तो f(x) के एक होने की जांच करने के लिए हमने आपको बताया था कि fa बराबर fb लेकर चलो।
एक एक के लिए यही करना पड़ता है। एफ ए बराबर किसके लेके चलते हैं, एफ बी। तो एफ ए कितना होगा 1/, एफ बी कितना होगा 1/, क्योंकि एफ एक्स कितना है, तिरछी गुणा करोगे ये किसके बराबर आ गया, ए गुणा ए, बी गुणा बी। यानी आप एफ ए बराबर लेकर चले थे किसके, एफ बी की। ठीक है, और क्या निकल के आ गया आपके पास, ए बराबर बी। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमारी परिभाषा संतुष्ट हो गई एक एक की। अतः एफ एक्स ए कैसा फलन हुआ, एक एक फलन। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, सो एफ एक्स इज 1/1 फंक्शन। दोनों इसलिए लिख रहा हूँ तो थोड़ी देर के बाद मैं अंग्रेजी ही लिखूंगा। ठीक है, अब क्या सिद्ध करना है हमें कि ये अच्छा है। आर स्टार कैसा है, ऋणेतर। ऋणेतर का मतलब क्या होता है, नॉन नेगेटिव। क्या होता है ऋणेतर का मतलब, नॉन नेगेटिव। नॉन। और नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो कैसी है, नेगेटिव नहीं। और जो नेगेटिव नहीं है वो कौन है, धनात्मक है। वो कौन हो गई, 0।